2012 में भी और 17 में भी, और अभी भी मैं अभी खड़ी हूँ निर्दलीय, तो भी लोग मुझे ऐसे ही सराह रहे हैं और बोल रहे हैं मैडम आप खड़े रहो, हम आपके साथ में हैं जी। और आप एक महिला हो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हो, और आपके विरोध में भाजपा और शिंदे सेना दोनों ने ही बहुत ही कट्टर उम्मीदवार उतारे हैं जी। तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो बताइए आप। सबने बोला कि आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आप पहले रह चुकी हैं, लोग जानते हैं आपको, आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आपको लड़ना जरूरी है। भले आपको पार्टी ने नहीं जिता दिया है टिकट, तो आप निर्दलीय से लड़ो, आपका वजूद दिखाओ लोगों को कि आप काम कर सकती है, निर्दलीय भी लड़ सकती है। साथियों, इस समय हम प्रभाग 6 में मौजूद है भाईंदर वेस्ट में, जहां पे नारियल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही शिवांगी कोटियन हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि शिवांगी कोटियन जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2012 में कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं और महिला बाल कल्याण की उप सभापति आप रह चुके हैं, जहाँ तक अगर मेरी नॉलेज सही है तो आज ये यहाँ पे प्रचार कर रही हैं। प्रचार करने के दौरान हमको ये मिल गई, तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बात करते हैं और इनके चुनावी सफर के बारे में जानते हैं। तो महिला मैडम, आप जो है शिवसेना से 2012 में चुनाव लड़ी थी, 2017 में आप क्यों नहीं लड़ी, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं नारियल के चिन्ह पे, जनता से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है वो बताइए। जी नमस्ते। जनता का प्रतिशत बहुत अच्छा ही मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है और सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं 2012 से लेकर 17 तक नगर सेविका थी, शिवसेना बीजेपी की युति में थी, और फिर 17 में निर्दलीय शिवसेना से भी खड़ी थी मैं, और इसके लिए अभी प्रतिशत अच्छा है और लोग मुझे जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारा काम किया हुआ मैंने, जनता बोलते हैं कि आपको भी आना है यहाँ पे, क्योंकि आप लड़ी हो यहाँ से, लोग जानते हैं आपको। जो भी मेरे सामने खड़े हैं वो नए चेहरे हैं, यहाँ पे कोई नहीं जानता है उनको। मैडम, आपसे एक बात जानना चाहूँगा जी। इस बार क्या हुआ कि आप इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं और किसी पार्टी से नहीं लड़ रही हैं? ऐसा है कि जहाँ पे मैं बीजेपी में थी, अभी 3-4 साल से बीजेपी में हूँ, और बीजेपी से हमको बोला गया था कि टिकट आपको 99% मिल जाएगा। फिर अभी कुछ जवाब नहीं आया उधर से, तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। मुझे पार्टी से कुछ गिला शिकवा है नहीं, पर मुझे लड़ना था और आगे समस्या यहाँ की जो भी है वो मुझे करनी है, जो भी है यहाँ से, तो इसके लिए मैं निर्दलीय खड़ी रही। जी नमस्ते। हाय, कैसे हो? प्रचार चल रहा है अच्छे से? यस, अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सबका सपोर्ट है और सबका अच्छा साथ भी है। आप देख ही भी रहे हैं यहाँ पे जनता इतनी अच्छी है कि जो यहाँ के जो उम्मीदवार है उनको जानती नहीं है, वो सब सामने से बोलते हैं कि मैडम आपने काम किया, आपको टिकट मिलना चाहिए था, पर पार्टी यहाँ के उम्मीदवारों को जानती नहीं है। जो नए खड़े हैं उनको जानती ही नहीं है। नए चेहरे हैं, सब नए चेहरे दिए हुए। चले, कल सुबह हम इसका पता करेंगे, ठीक है? जी जी, जरूर पक्का। अच्छा, एक बात है मैडम, जैसे कि लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप किसी पार्टी से, किसी चिन्ह से चुनाव लड़ो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ते हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और आप एक महिला हो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हो, और आपके विरोध में भाजपा और शिंदे सेना दोनों ने ही बहुत ही कट्टर उम्मीदवार उतारे हैं, तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो बताइए आप। हाँ, थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, और मैं एक पहले की नगर सेविका और बाद में भी नगर सेविका का चुनाव लड़ चुकी हूँ, और मेरे जो यहाँ पे मेरे साथीदार है, मेरे फ्रेंड्स है, सब लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, सबने बोला कि आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आप पहले रह चुकी हैं, लोग जानते हैं आपको, आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आपको लड़ना जरूरी है। भले आपको पार्टी ने नहीं जिता दिया है टिकट, तो आप निर्दलीय से लड़ो, आपका वजूद दिखाओ लोगों को कि आप काम कर सकती है, निर्दलीय भी लड़ सकती है। यही कारण है इसका कि मैं निर्दलीय का ये विषय। अच्छा, एक तरीके से आपको अगर देखा जाए तो भाजपा ने कहीं ना कहीं आपके साथ जो है विश्वासघात किया है। मतलब आपको ये बोला कि भाई आप काम करो, मतलब ऐसा, मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी में ये कहा गया है आपको कि आप जॉब करिए, अच्छे से काम करिए, 3 साल बाद आपका प्रमोशन होगा और आपको सीईओ सीएफओ बनाया जाएगा। लेकिन 3 साल बाद मालूम पड़ता है कि भैया आपकी जगह किसी और को सीईओ बना दिया गया है और आपको तो भैया कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो वही हाल जो है भाजपा ने आपके साथ किया है। भाजपा ने आपसे 4 साल काम करवाया, सब कुछ करवाया होगा, और उसके बाद एंड मोमेंट पे आपको टिकट नहीं दिया। तो ये मतलब क्यों हुआ ऐसा आपके साथ, और किस विचारधारा के अंतर्गत ये हुआ आपके साथ? देखो, अभी इतने साल तो मैंने काम किया हुआ है, अभी उनको पता होगा ना चाहिए। अभी मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों नहीं टिकट दिया, अभी वो उनको लगा होगा कि मैं इस काबिल हो कि नहीं हो, अभी उनको पता होगा। हमने तो राह देखी है कि अभी तक उन्होंने टिकट मेरे को 99% बोला था, फिर उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। ये जिस प्रभाग से आप चुनाव लड़ रही हैं, इसके कुल वोटर्स कितने हैं? 32,000 वोटर्स है। ये एनालिसिस आपने किया हुआ है? 32,000 इसमें से अगर आपको स्टेट वाइज अगर काटना चाहिए, राजस्थानी, उत्तर भारतीय, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है इसमें? फर्स्ट सेकंड मतलब राजस्थानी ज्यादा है, मारवाड़ी कितने हैं?
90% तो है, 99% तो है। ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी और गुजराती का वार्ड ये ज्यादा 33,000 में मतलब 25,000 25,000 वही होंगे वही। और सेकंड पे कौन है? सेकंड में मारवाड़ी गुजराती यही वार्ड है। और उसके बाद तीसरे में तीसरा कौन? मतलब ज्यादा मराठी 10% है और अदरवाइज 10% बोलो, ज्यादा से ज्यादा बस तो इसमें से सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? सभी कर रहे पर ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी गुजरातियों का वार्ड है तो वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ी गुजराती है ना, इनके मन में बीजेपी रहती है। यस, मतलब इनका आप ऐसा नस भी काटोगे तो उसमें जी, बीजेपी मिलेगा, जी, ऐसा जी। रहता है। तो कैसा इसको आप किस तरीके से ले रहे हो? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको बीजेपी वाला? जी, कैसा है यहाँ पे जब भी मैं फर्स्ट टाइम लड़ी थी, जी। जब भी उम्मीदवार के लिए तौर पे मैं खड़ी थी यहाँ पे, तो 2012 में मेरा नया चेहरा था। मैं बीजेपी से ही खड़ी थी पर मुझे शिवसेना ने टिकट यहाँ पे दिया था कि मेरा ओबीसी का था, यहाँ पे ओबीसी नहीं था तो बीजेपी ने यहाँ पे मुझे टिकट बोला शिवसेना से लेना है, तो मैं शिवसेना से यहाँ पे ओबीसी में लड़ी हूँ 2 टाइम। इसके लिए मुझे यहाँ के लोग जानते हैं अच्छे से और जी। मैं यही जनता का एक आभार व्यक्त करूंगी और उनको मेरा इतना सराहा मुझे उन्होंने कि पहली बार में उन्होंने जिता के लाया मुझे फर्स्ट टर्म में। यहाँ का वार्ड गुजराती मारवाड़ी होके भी उन्होंने जब भी शिवसेना बीजेपी युति में मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम नया चेहरा दिखा उनको, फिर भी उन्होंने वोट दिया है मुझे, सराहा है मुझे और इनका सबका आभार मानूंगी मैं जनता का कि इन्होंने मुझे इतना प्रतिसाद दिया है और आगे भी बढ़ाया है 2012 में भी और 17 में भी, और अभी भी मैं अभी खड़ी हूँ निर्दलीय तो भी लोग मुझे ऐसे ही सराह रहे हैं और बोल रहे हैं मैडम आप खड़े रहो, हम आपके साथ में है। चलिए मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। रात हो गई और आप चुनाव प्रचार में लगी हैं, जी। सवेरे से लगी हैं, हम लोग भी लगे हैं, लोगों का राय ले रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी। पब्लिक, इस प्रभाग 6 की जनता, इस प्रभाग 6 के वोटर्स, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा जो भी हैं जो वोट देने वाले हैं, वो आपको वोट क्यों दें? क्यों दे? क्योंकि मैं यहाँ पे काम अच्छे से करने वाली हूँ और आगे करूँगी, ये ऐसा मैंने जनता को बोला भी है और कर भी रही और किया भी है और कर भी रही हूँ। और जो भी इनकी समस्या है और भी अगर मैं जीत के आती हूँ तो और भी लोगों की जनताओं का या समस्याओं का और भी मैं सराहा करूँगी और करूँगी इनके लिए काम। इसके लिए मुझे वोट तो देना ही चाहिए उनको। लोगों का प्रतिशत इनके प्रति बहुत ही अच्छा है। ये आपकी समर्थक है? ये समर्थक चले आप अभी और अच्छी फ्रेंड है हमारी अभी यहाँ की। समर्थक का नहीं, अभी हमको खाली कैंडिडेट का वाइट लेना है। Yes. तो ये रही आज शुभांगी कोटियन जो अपने चुनाव प्रसार के साथ यहाँ पे लगी हुई है। ये जनता के बीच में अपना विश्वास स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है। बहुत कठिन होता है एक ऐसी पार्टी के विरोध में लड़ना जिसके नेता बड़े बड़े पैसे वाले हों और जिसके लोग जो है खर्चा करने वाले हों। एक तरह से कहें तो कंपनी का जैसा माहौल रहता है वैसा माहौल हो और उसके खिलाफ लड़ना, और वो भी एक महिला का लड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात तो होती है। शुभांगी कोटियन इस बात की मिसाल है कि साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपको उसके विरोध में लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपका इमेज जो है, आपका जो नाम है वो खत्म हो जाएगा। और अगर लड़के हारोगे भी तो लोग कहेंगे वो कम से कम लड़ी तो सी। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप कोऑर्डिनेटर बनिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों को आगे लेकर जाइए और जनता का प्रतिनिधित्व करिए। जरूर।